तो अब कैसे डिवाइड, देखो लेस देन 25 है तो आप नॉर्मल वेट है, लेस देन 25 है तो नॉर्मल है, 18 से 25 तक नॉर्मल है, ठीक है, 18 BMI या 25 तक 18 से कम है तो अंडर वेट है, 25 से 30 क्या ओवर वेट है, और 30 से 35 है तो आप कौन है, 30 से 35 मतलब माइल्ड ओबेसिटी, ग्रेड 1 ओबेसिटी, ग्रेड 1 मोटापा है, मतलब 25 से 30 है तो मोटापा है, सिर्फ ओवर वेट है, ये तो इसको ओबेसिटी कहते हैं, वो 30 से शुरू होती है, 30 से 35 माइल्ड ओबेसिटी, और 35 से 40 मॉडरेट ओबेसिटी, और 40 के ऊपर सीवियर ओबेसिटी। 25 से 30 है तो उसको बोलेंगे भाई हेल्दी, हेल्दी मतलब मोटा है, मतलब है तो मोटा पर खाते पीते घर का है ना। एनवायबल ओबेसिटी, एनवायबल मतलब दूसरे लोग भी चाहते हैं हम ऐसे हो जाए मोटे ताजे, मुंह फूला थोड़ा सा हो, थोड़ा मुंह फूला हुआ हो, थोड़ा सा पेट थोड़ा सा हल्का सा बाहर हो, थोड़ा सा हाथ पैर थोड़े से फैट जमा हो, एनवायबल बंदा नज़र आ रहा है कहीं ना, तो एनवायबल है ना। दूसरा होता है लॉडेबल, लॉडेबल होता है 30 से 35, और फिर होती है 35 से 40 मॉडरेट ओबेसिटी। वो मॉडरेट ओबेसिटी क्या होता है भाई, उसमें क्या है आदमी दुखी महसूस करता है, मतलब ठीक है उसमें थोड़ा पिटी आती थोड़ा आता है लगता है ना। और फिर होती है 40 से ऊपर, वो लाफेबल होती है, लाफेबल माना लोग हंसते हैं उस पर ना, राइट। ज़्यादा ही मोटा हो जाए तो हंसेंगे नहीं हंसेंगे, तो समझ गए। 18 से 25 नॉर्मल, 25 से 30 ओवरवेट, और 30 से 35 माइल्ड ओबेसिटी, और 30 से 35 से 40 मॉडरेट ओबेसिटी, और 40 से ऊपर सीवियर ओबेसिटी, ठीक है। तो ये 4 मतलब इस क्लासिफिकेशन इसमें समझ सकते हैं। बाकी भारत में क्या प्रॉब्लम है, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे पी के मोहंती है, दूसरे लोग हैं, ये भी ओबीज हैं, मैं भी ओबीज हूँ। सेंट्रल ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी में ना पेट मोटा है, पियर शेपेड ना, बहनें जो होती है पियर शेपेड ओबेसिटी होती है, नाशपाती की तरह, और जो भाई होते हैं वो सेब की तरह मोटे होते हैं, सेब की तरह मोटा, पेट मोटा होगा उनका, हाथ पैर मोटे नहीं होंगे। ये है हमारे भारत में सेंट्रल ओबेसिटी। बताया कितनी है, वैसे वाली ओबेसिटी कितनी है, 13% है, और ये वाली ओबेसिटी जो है जो खतरनाक है, ऐसे वाले मोटे हैं जो उनको ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इनका वेट वैसे ज़्यादा है, सारी बॉडी का वेट ज़्यादा है, ऊपर से नीचे तक सारा एक जैसा है, कि तो जिनका पेट सिर्फ ज़्यादा मोटा है उन ज़्यादा खतरनाक है। मेरा वेट नॉर्मल है, नॉर्मल माना जितना मेरा हाइट है ना 168, मेरा वेट 67 है, उससे भी कम है, कि तो पेट मेरा मोटा है इसलिए क्योंकि मैं बिकॉज ऑफ हार्ट की प्रॉब्लम, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में ना जो पेट को कम करने, कोई वेट लिफ्टिंग कर लूँ या मैं पैर के ऐसे एक्सरसाइज करूँ जिससे पेट पतला हो जाए, कर सकता हूँ तो किंतु कर सकता हूँ, पर वो ज़्यादा मैं जानबूझ के नहीं करता, बिकॉज उससे रेगुलर हार्ट बीट आने चांस ज़्यादा है। तो हम लोग उसको कम कर सकते हैं। मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी आपको सांस में, याद है कौन सी, पेट कम करने की। जब आप सांस अंदर लेते हैं ना, पेट फुलाया, पूरा खाली कर दिया, और फिर अंदर खींच लो, अंदर खींच लो, उससे आपका ये पेट का जो मोटापा है ना वो खत्म हो जाएगा ना। ये तरीका हो सकता है, ये करें, रेगुलर करें, पर 10 बार करें कम से कम, या 5 बार सुबह, 5 बार दोपहर खाने से पहले, 5 बार शाम खाने से पहले, 15 बार करें तो आपकी एटलीस्ट ये मसल है ना, ये वाली मसल वीक हो जाती है ना, ये मसल स्ट्रांग हो जाएगी, तो बाहर नहीं आएगा पेट। ये तो क्या होता है, ये ओबेसिटी, ये फिर हर्निया हो जाता है, नहीं तो हर्निया शुरू हो जाएगा, अम्बलाइकल हर्निया, या यहाँ पर एपिगेस्ट्रिक हर्निया, या नीचे नीचे हर्निया शुरू हो जाएगा। तो जो ये एक्सरसाइज करता है ना उसको कभी हर्निया नहीं होगा इसलिए, और माइल्ड हर्निया तो खत्म हो जाएगा। ये सब ये तो रावण की एक्सरसाइज है, कपालभाति करना, ये है बाबा के बच्चे क्यों नहीं करते, इससे तो क्रोध बढ़ता है। हठयोग से हमेशा क्रोध बढ़ता है। जो भी हम हठयोग करेंगे ना, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब, इससे सबसे क्रोध बढ़ता है, ऐसी रिसर्च है। इससे जितने भी सन्यासी लोग करते हैं ना उनको क्रोध बहुत आता है, थोड़ी बात में इरिटेट हो जाते हैं, और उनको हार्ट की बीमारी कम नहीं होती, उनकी हार्ट की बीमारी अंदर इतने डिफ्यूज डिजीज होती है, लंबे लंबे ब्लॉक होते हैं। मतलब ऐसे लोगों को जो बहुत प्राणायाम 2-2 घंटे करते, 3-3 घंटे भी करते हैं, उनकी आर्टरीज में लंबे लंबे ब्लॉक होते हैं, पूरी की पूरी आर्टरी ब्लॉक होती है। ऐसे कई सारे मेरे पास राम क्या नाम है इसका, रामदेव, कई चेले, रामदेव कई चेले बना, उनको जो हज़ारों लोगों को मतलब कराते हैं प्रोग्राम। 4 तो मैं अभी तक ट्रीट कैसे 4 स्पीकर्स को कर चुका हूँ, जो बताएं कि बहुत डिफ्यूज, कहीं भी कोई जगह ही नहीं है बाईपास करने, डिफ्यूज डिजीज ऑल ओवर द डिजीज। हठयोग पूरा घंटे 10-10 घंटे भी शुरू किया, 5-5 घंटे, सुबह शाम 3-4 घंटे, शाम को 3-4 घंटे करके अपने आप को ये करके उतना क्रोध अंदर इकट्ठा कर लिया। वेंटिलेशन है नहीं, प्रॉब्लम्स तो उनको भी हैं, टेंशन तो उनको बहुत हैं,
क्योंकि वो टेंशन को वेंटिलेशन नहीं है, सिर्फ वो सारा दिन अंदर अंदर दबाते रहते, तो उसकी वजह से उनकी हॉस्टिलिटी की वजह से अंदर ना सूक्ष्म वूक्ष्म भी कुछ नहीं, बस बताया ना जो व्यायाम यही कर लो, बस सूक्ष्म वूक्ष्म करने की बात है। बस बाबा अगर इससे स्वर्ग बनता तो भगवान को आना नहीं पड़ता। ये तो 2000 साल से चल रहा है प्राणायाम, तो आसन तो 2000 साल से, ये हट ही हो गए, हट से करते हैं ना। तो ये सब हमें करने की आवश्यकता नहीं, अगर हमें करने नहीं चाहिए। जो भी राजयोग का बाबा से कनेक्शन लेना चाहते हैं उनको प्राणायाम नहीं करना चाहिए। कोई आसन वासन लगाने की, सूर्य नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं, कोई करना ही नहीं चाहिए, राइट। ये क्लियर होना चाहिए, एक रस एक मत अवस्था होनी चाहिए, डबल नहीं, इधर भी जाऊँ ये आधा इधर आधा इधर, दो पार्टी में, सुबह कांग्रेस शाम को बीजेपी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना धोबी का कुत्ता कर का ना, ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। एक ही पार्टी में रहो, भले उसमें चले जाओ, मुझे हर्जा नहीं कोई भी, एक पार्टी में, दो पार्टी नहीं। ये तो हमारा पेनक्रियास समझ गया ना, यहाँ पर है पेनक्रियास ना, और ये हमारा बताया था, इसमें कौन सी सेल्स हैं, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर लंबी है लगभग ना, और इसमें ये जो है बीच में, तो यहाँ पर ये जो बीच में देख रहे हैं, ये जो दिखाए ना ये वाले, ये जो है एसिनर सेल्स हैं, जो मतलब है ना आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है। इसमें अल्फा बीटा डेल्टा और गामा सेल्स होती हैं, और ये सेल से इंसुलिन बनती है, ग्लूकागॉन बनता है। बाकी सारा एक्सोक्राइन पार्ट, ये एंडोक्राइन पार्ट है, बाकी सारा एक्सोक्राइन पार्ट, जो हार्मोन निकलते हैं खून के द्वारा सारे शरीर में जाते हैं। देख रहे हैं ये यहाँ से निकलेगा ना, इसमें से नस गई खून के द्वारा, और ये जो है ये यहाँ से जो इसके सिक्रीशन है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा, एक ये नली है, इस नली के द्वारा आंतों में जाता है। ऊपर से पित्त आता है, पित्त भी आके इसमें मिल जाता है, और दोनों मिलके फिर यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर खाना पचाने के बाद, ठीक है। ये तो इसमें लगभग 10 लाख सेल्स होती हैं, एक कौन सी ये सेल्स लगभग 10 लाख होती हैं। ये देख रहे हैं एवरेज संख्या कितनी है, 10 लाख। बीटा सेल्स कितनी होती है लगभग हमारे शरीर में, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये 10 लाख के आसपास हमारी बॉडी में। तो धीरे धीरे वो हमारे पास कितनी है, ये कोटा है। जब एक डायबिटीज़ वाला मरीज मीठा खाता है, गुड़ शक्कर खाता है, कुछ भी फ्राइड खाता है, तो हम क्या करें, उन सेल्स को कम कर रहे हैं। अगर मुझे डायबिटीज़ है और मैं मीठा खाता हूँ, किसी बहाने से भी खाता हूँ मीठा, कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, आइसक्रीम खाता हूँ, है ना, तो मेरी सेल्स में अगर आज मेरे पास 10 लाख थी, क्या हो गई, 9 लाख हो गई। और खाया तो 8 लाख हो गई, और खाया तो 7 लाख हो गई, और खाया तो 5 लाख, और खाया तो 4 लाख, और खाया तो 1 लाख, और खाया तो 50,000, और खाया तो 5,000, 2,000, 1,000। अगर हमारी सेल्स एक क्रिटिकल नंबर से कम हो जाती है, 1% से कम हो जाती है, 1% से कम, तो हमें इंसुलिन पे जाना पड़ता है। तब हमें इंसुलिन पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, गोलियां काम ही नहीं करेंगी। टोटल इंसुलिन काम, जैसे हो जाता है हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। अल्फा सेल होता है, ग्लूकागॉन निकालती है, बीटा सेल इंसुलिन निकालती है, बीटा सेल सोमेटोस्टेटिन, ये जो है ये डेल्टा सेल क्या करती है, डेल्टा सेल अल्फा और बीटा को कंट्रोल करती है, और गामा सेल्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड दूसरा हार्मोन होता है वो निकालती है। और ये जो है एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम निकलते हैं, डिफरेंट तरह के एंजाइम्स, वो जो है हमें खाना पचाने में मदद करते हैं। इन लोगों को 2021 में डायबिटीज़ थी, 2030 तक 11.2% लोगों को हो जाएगी, और जिनको डायबिटीज़ होती है उनकी 20 साल की लाइफ कम हो जाती है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे लाइफ को, कंट्रोल करेंगे तो अगर आपकी 100 साल उम्र, 100 साल ही जियोगे। HbA1c 6.5 से नीचे रखोगे तो 100 साल ही जियोगे। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 रहती है HbA1c, तो आपकी लाइफ क्या कम हो रही है, और 20 साल पहले आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। 80 साल के तो 60 में जाना पड़ेगा, 100 है तो 80 में जाना पड़ेगा, और 60 है तो 40 में जाना पड़ेगा। जब हम मीठा खाते हैं अपने कफन बॉक्स में कील ठोकते हैं। मतलब आपको पता है कफन बॉक्स में, जब कफन बॉक्स बनाया जाता है ना, कीले ठोक के बनाया जाता है, मतलब हम कफन बॉक्स तैयार कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको खाना ही नहीं है, शुगर देखनी भी नहीं है, देखो भी नहीं, खाना तो दूर की बात है, मीठी चीज़ें कोई खानी नहीं है, तला हुआ कुछ खाना ही नहीं। अपनी रोटी सब्जी टाइम पे खाना खाना है, ब्रेकफास्ट टाइम पे 8 बजे, 8:15, 8:30 तक ब्रेकफास्ट कर लो, लंच 1 बजे, डिनर शाम को 6 बजे का। अगर डायबिटीज़ ठीक करनी है तो करना ही पड़े, और ऐसा ही भोजन करना पड़े। फल भी खाओ, 2 टाइम फल भी खाओ,
क्योंकि फलों में हमें जिंक अच्छी मात्रा में मिलता है। जो भी फल है ना हमारे, मैक्सिमम फलों में जिंक होता है। और जिंक जैसे हीमोग्लोबिन के लिए आयरन चाहिए होती है ना, बीच में सेंट्रल मोइटी आयरन है, आयरन से हमारा जो है हीमोग्लोबिन बनता है। ऐसे ही जिंक जो होता है, जिंक से हमारा इंसुलिन बनती है। जिंक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और फ्रूट्स में सलाड्स में बहुत ज़्यादा होता है। ये होल मील होता है ना, होल मील माना होल सीरियल, इसमें होता है जिंक अच्छी मात्रा। जैसे हम आपको दे रहे हैं ना, दलिया दे रहे हैं, अंकुरित दे रहे हैं, इनमें काफ़ी मात्रा में होता है। और फलों में होता है ना। तो मैंने बताया 60 to 70% लोग प्री डायबिटिक हैं। आज डायबिटीज चेक कराते रहो अपनी, और अभी से स्ट्रेस फ्री हो जाओ, ताकि फिर डायबिटीज़ आपको आएगी नहीं। अभी आपका HbA1c 6 है, मान लीजिए 6.2 है। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, कल 6.5 और 6.7 और 8, 9, 10 के हो जाएगा। अगर आज भी अपने आप को बदल लेंगे तो क्या होगा, आपका HbA1c 5.5 के नीचे हो जाएगा। प्री डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो जाओगे। ये देखिए ना, ये फास्टिंग शुगर है ना हमारी इतनी, ये जो है हमारा प्री डायबिटीज़ है। दूसरा, लो फैट हाई फाइबर बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट, अवॉइड एक्स्ट्रा सॉल्ट, हाई फैट, हाई शुगरी, फास्ट जंक फूड, प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्लेंटी ऑफ वाटर, अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स। कभी भी गलती से सॉफ्ट ड्रिंक कोई नहीं पियो। इवन मैंगो शेक, मैंगो आता है ना, मैंगो फ्रूटी आती है, कुछ दूसरी फ्रूटी आती है ना। मैंने एक बार ट्रेन में मैं देखा वो फ्रूटी उन्होंने दी, तो मैं सोचा फ्रूटी में ना मैंगो फ्रूटी थी, मैंगो का था। तो मैंने कहा इसमें तो कोई नहीं होगा, शुगर नहीं होगी। मैं 200 ml की थी वो, तो मैं देखा उसमें भी गजब की बात है, तो 22.6 ग्राम उसमें शुगर थी। 200 ग्राम में 22.6 ग्राम शुगर, मतलब 4 चम्मच 4.5 चम्मच चीनी। आप ये समझ के पी लो, खाली मैंगो ड्रिंक कोई बात है, पी लो, और उसमें शुगर है एक्स्ट्रा ऐड की हुई 4 चम्मच। प्रॉपर स्लीप, अवॉइड स्मोकिंग अल्कोहल, रेगुलर ब्लड शुगर, बीपी एंड लिपिड प्रोफाइल चेकअप। अब एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या है, या तो आपकी शुगर लो हो जाएगी, शुगर लो होगी तो उसको सिम्टम आएंगे, घबराहट होगी, पसीना आएगा, है ना, इस तरह की चीज़ें होंगी, है ना, धड़कन तेज होगी, माथा पे गर्मी लगेगी, है ना, कानों में गर्मी लगेगी। डायबिटिक कीटोसिस, शुगर बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। कीटोन्स स्पेशली डायबिटिक टाइप 1 में और टाइप 2 में भी कीटोसिस होते हैं। सीरियस इमरजेंसी है, आपका यूरिन में कीटोन्स आने लगते हैं। और फिर हाइपर ऑस्मोलर, हाइपरग्लाइसेमिक, नॉन कीटो एसिडिक कोमा, शुगर 800 हो जाएगी, 600 700 हो जाएगी, तो फिर कोमा में चले। ये तीनों खतरनाक कंडीशन है। और हमारी जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ क्या है, एक तो ब्रेन में स्ट्रोक होने के चांस कई गुना हो जाते हैं डायबिटीज़, 3 गुना लगभग, हार्ट अटैक आने के चांसेस 3 गुना, है ना। हमारा जो है किडनी खराब, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है। फिर हमारा क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, नर्व्स खराब हो जाती हैं, पैर सुन्न हो जाते हैं, हाथ पैर सुन्न लगते हैं। रेटिनोपैथी, जो कल टेस्ट करा, रेटिनोपैथी टेस्ट, न्यूरोपैथी भी हमने टेस्ट की है आपकी ना, किडनी का भी हमने टेस्ट किया है, हार्ट का भी हमने टेस्ट किया है, और डेंटल पे इन्फेक्शन हो जाता है, हमने सारे टेस्ट किए लगभग आपके ना। हार्ट का भी किया है, नेफ्रोपैथी भी टेस्ट की है। इसमें भी हमने यूरिन में कितना आपका प्रोटीन जा रहा है, कितना आपका प्रोटीन प्लस उसका रेशो क्या है, क्रिएटिन का रेशो क्या है, वो भी हमने निकाला है। और हमने दांतों में इन्फेक्शन, फिर हमारा जो है ये पैरों में डायबिटिक फुट एक कंडीशन होती है, ठीक है, वो भी हमें देखी है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक तो बोलते हैं मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन एंड माइक्रोवेस्कुलर। मैक्रोवेस्कुलर क्या है, हमारे हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होता है, जल्दी होती है, मीडियम में लार्ज ब्लड वेसल्स, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है, और पैरों की नसें खराब हो जाती हैं। देखो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वर्सेस ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या, न्यूमेरिकल वे ऑफ शोइंग हाउ कार्बोहाइड्रेट्स अफेक्ट ब्लड शुगर लेवल्स। एक न्यूमेरिकल वे है कि जिसमें ये क्या शो करता है कि हाउ कार्बोहाइड्रेट्स अफेक्ट ब्लड शुगर लेवल। ग्लाइसेमिक लोड क्या है, यूजेस ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड द अमाउंट ऑफ टोटल कार्ब्स per serving of a specific food to estimate how quickly a food causes blood sugar to rise and how much blood sugar levels will rise in total after eating. ग्लाइसेमिक, जैसे मैं आपको तरबूज आपको खिला रहे ना हम, तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के ऊपर है, 72 में 71 72 है, ठीक है। और किंतु सर ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 2 है। अगर मैंने आपको 100 ग्राम खिलाया, 100 ग्राम खाने के बाद कितना हुआ, ग्लाइसेमिक लोड तो बेहतर है, ये तो मेरा टोटल कितना हुआ, 200 ग्राम में, 100 ग्राम में मेरी 30 कैलोरी आई। 1 किलो तरबूज खाने से 300 कैलोरी होती है, पानी बहुत होता है इसके अंदर, ये तो 100 ग्राम में 30 कैलोरी और उसमें 60 कैलोरी, राइट।
तो और ग्लाइसेमिक इंडेक्स 88 कितना है मेरा 72, तो 2 ग्राम मैंने सर 2 ही इसका ग्लाइसेमिक लोड है, तो मेरी शुगर कितनी जाएगी मैक्सिमम, मेरी शुगर 200 के नीचे रहेगी खाने के बाद और बहुत जल्दी कम नीचे आ जाएगी, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड कम है, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा राइज नहीं होगा। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है मेरी शुगर कितनी हाई जाएगी, ग्लाइसेमिक लोड बताता है कितनी देर ज़्यादा शुगर हाई रहेगी। 55 से कम है तो उसे ग्लाइसेमिक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। मीडियम है 55 से 60 तक, और मीडियम कहेंगे 59 to 69, 59 से 69 तक, 70 तक, मतलब 60 से 70 तक कह दो आप। 60 से नीचे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और 60 से 70 वाले क्या हो गए मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और 70 से ज़्यादा है तो हाई। ग्लाइसेमिक लोड कितना हुआ, ग्लाइसेमिक लोड 10, हमें क्या करना है 10 से कम वाला ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेना चाहिए। ऐसे फूड खाओ जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 से कम है, जैसे हमारा तरबूज खा रहे हैं 2 से कम है, 2 है उसका, खरबूजा खा रहे हैं उसका 3.4 है ग्लाइसेमिक लोड, 10 से कम वाला खाना है हमको, है ना, ठीक है ना, वो इसके हिसाब से ठीक हो गया। हालांकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है किंतु उसका ग्लाइसेमिक लोड कम है। अच्छा, फिर जो है जैसे मीडियम क्या हुए 11 से 19, और 20 हाई ग्लाइसेमिक लोड 20 से ज़्यादा है। जैसे अगर आप आम खाते हैं, आम का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 ही है सिर्फ, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड 10 से ऊपर है। लीची खाओगे, केला खाओगे, ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, 10 से ऊपर है, तो ये क्या करेंगे शुगर तेज़ी से ऊपर बढ़ाएंगे और ऊपर ही रखेंगे। केला भी, आम है, लीची है, अंगूर है, ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा नहीं है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं है, तो वो हमारे किंतु हमारा लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब उसमें शुगर कैलोरी ज़्यादा होंगी। एक केला खाओगे ना, उसमें एक केला में लगभग 120 कैलोरी आ जाएंगी, और मैंने 200 ग्राम 300 ग्राम मैंने खा लिया, ये क्या कहते हैं तरबूज, कितनी कैलोरी आई 90 कैलोरी आई, और एक केला खा के आपने कितनी कैलोरी बना ली 120, ठीक है, और 2 खा लिया तो 240, एक लंच के बराबर हो गया। 300 ग्राम आपने खाया तो पेट भर गया, 300 ग्राम आपने तरबूज खाया पेट भर गया, और 2 केले खा के पेट नहीं भरेगा। इसलिए डायबिटीज वाला केला नहीं खाना है, इसलिए आम नहीं खाना है, कभी खाना थोड़ा सा पीस ले लो, मतलब ध्यान रखना है हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ऐसे बिल्कुल खाना मना नहीं है कि आप एक अंगूर खा सकते हो, है ना, कितना खाना है अंगूर, एक अंगूर खा सकते हो, है ना, या 2 खा लो, ज़्यादा फ्रीडम है, चलो आपका 100% राइज कर दिया, 100% रेज सैलरी में 100% रेज दे दिया, ठीक है, 2 अंगूर खा लो, है ना, एक आम का छोटा सा पीस ले लो, इतना सा पीस ले लो, पर ज़्यादा नहीं खाने का। सुना पंकज कुमार, चीकू नहीं खाने का, चीकू खाना है तो इतना सा छोटा सा पीस खा लो। लोड देखो, क्योंकि जिसका लोड ज़्यादा है ना वो थोड़ा, उसका लोड ज़्यादा शुगर बढ़ा देगा। लोड माना वो हैवी है, उसमें ज़्यादा कैलोरीज है, लोड माना कैलोरीज ज़्यादा है, थोड़े में इसकी मतलब थोड़ी चीज़ में कैलोरीज ज़्यादा है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में मतलब जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैसे ठीक है, तो लोड ज़्यादा, लोड बहुत खतरनाक चीज़ है, राइट। हाई ग्लाइसेमिक चीनी जो है, चीनी क्या, जो जैसे आलू है, आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 88 है, 88, और ग्लाइसेमिक लोड कितना है बहुत ज़्यादा है, 20 के आसपास, तो दोनों चीज़ ज़्यादा हो गई है, इंडेक्स भी ज़्यादा और लोड भी ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ खानी नहीं कभी भी, शहद है कभी नहीं खाना, एक बूंद शहद खा सकते हो, है ना। खैर वो कल क्लास वाला बैठ कराएगी, मेरे को इतना अकल नहीं है इन बातों की ना, क्यों ना मैं खाता हूँ ना उसके बारे में पढ़ता हूँ, वही जानती है इन बातों को, ठीक है, पर ये तो मोटी बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना है ये डिफरेंस बिटवीन ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक। देखो ये है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ क्या होती है, उसका शुगर ऐसे बढ़ती है, देख रहे हैं ऐसे, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले की शुगर ऐसे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, देख रहे हैं, ये लिखा है ना इधर, ये एकदम 300 पहुंच जाएगी शुगर, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे आलू खाया एकदम शुगर, मैदा की चीज़ खाई ऊपर बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, 300 भी हो जाएगी, 400 भी हो जाएगी, चीनी खा ली, गुड़ खा लिया, शक्कर खा लिया, शुगर सीधी 300-400 हो जाएगी, गुलाब जामुन खा लिया, कोई टोली खा ली, मिठाई खा ली, शुगर एकदम ज़्यादा जाएगी। और लो ग्लाइसेमिक से मैंने खाया, उसकी शुगर इतनी जाएगी 200 हो जाएगी, बस 250 हो जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है, ये फ़र्क है। और ये ग्लाइसेमिक लोड ना, ग्लाइसेमिक लोड वाला क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका मीडियम है ना,
और लोड कम है, ठीक है। 5 नहीं, गलत लिखा, 2 है इसका ग्लाइसेमिक, मतलब लो ग्लाइसेमिक लेस देन 5 आता है ना, 5 और लेस 2 है, खरबूजे का लो है, तो ये जो है हमारे लिए सेफ है ना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़े ज़्यादा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 64 है, खरबूजे का 64 है, 64 है, पर ग्लाइसेमिक लोड थोड़ा सा ज़्यादा है, 3.4 है। तो ये फूड हमारे लिए सेफ है। इनसे ज़्यादा इनसे ये वाली फीलिंग आएगी, ठीक है, नीचे वाली, और इससे क्या हो, ये बढ़ रहे तो ऊपर जाएगा। तो हाई ग्लाइसेमिक लोड और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड नहीं खाने, 20 या 20 से ज़्यादा, स्पेशली 10 और 10 से ज़्यादा वाले ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड नहीं खाने, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले 60 से ऊपर के फूड जहाँ तक उसे नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। योर हेल्थ एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स, देखिए ये क्या करेगा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले क्या करते हैं, ये जो है देखिए, जैसे खाना खाया, शुगर बढ़ी, फिर एकदम लो चली गई, एक बार 300 हो गई, सुना पंकज कुमार, लता बहन देख रहे हो, मीठा खाया ना, कुछ भी मीठा खाया, टोली खाई, कुछ भी खाया, तो हमने खाया हाई के, फिर एकदम लो, फिर क्या शुगर 50 आ जाएगी, फिर जोर से भूख लगेगी, उसमें चबाने की भी इच्छा नहीं होगी, जल्दी चला जाएगी, कुछ जल्दी से कुछ खा लो, बर्फ़ी खा लो, कुछ जल्दी से खा लो, फिर आप खाएंगे, फिर शुगर हाई हो जाएगी, फिर लो हो जाएगी। तो रिलीज एनर्जी क्विकली, जल्दी ग्लूकोज को बाहर निकालते हैं, हेल्थ हंगर एंड फील हंग्री सूनर, ईट मोर, तो ज़्यादा लोग खाते हैं, इसलिए मोटे हो जाते हैं। इसलिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड नहीं खाने, ठीक है। और जो लो ग्लाइसेमिक वाले फूड होते हैं क्या करते हैं, वो देखो शुगर कैसे बढ़ रही है, देखो ये देखो कैसे बढ़ रही है, ये देखो कैसे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ती है, रिलीज एनर्जी स्लोली, है ना, फीलिंग फुल लॉन्गर, एंड क्या, ईट लेस, तो वेट कम होएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड नहीं खाने, हाई ग्लाइसेमिक लोड के फूड नहीं खाने, क्या खाना है हमको, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड खाने हैं, लो ग्लाइसेमिक लोड के फूड खाने, ठीक है। उसमें हमारी एनर्जी ऐसे रहेगी, शुगर 120, 140, 160, 180 तक जाएगी, वापस नीचे आ जाएगी। लंबा समय शुगर, जैसे हम गेहूँ खाते हैं, बीन्स खाते हैं, दलिया खाते हैं, हमारी शुगर ज़्यादा बढ़ती नहीं है। चावल भी वैरायटी है, ऐसे चावल भी जिनका 80 है, 75 है ना, 75, 80, 85 भी है, ऐसे चावल भी हैं। वाइट राइस स्पेशली ऐसा होता है, जो हम चावल खिला रहे हैं, उसका जो उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है। हाँ, ये ब्राउन राइस और ये सिलर राइस ना, ये लगभग एक जैसे पाराबॉइल्ड राइस है, ये उबला हुआ राइस है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स से डिफरेंट फूड बताया गया, देखो ये यहाँ पे ना, ये जैसे डिफरेंट फूड है, जैसे ना राइस ब्रैन 27 है उसका सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स, है ना, ब्रैन सीरियल इसका सिर्फ 42 है। अलग अलग जैसे लिखे हुए ना, डिफरेंट ना, 59, ये माइल्ड राइस आता है जो हम लोग खा रहे हैं लगभग। स्वीट पोटैटो है 68, शकरकंदी कहते हैं उसको, स्वीट पोटैटो शकरकंदी। होल राइस 60, 69, टैको शेल्स 97, वाइट ब्रेड 100, होल ब्रेड का 71 है। होल ब्रेड में ना आटे की ब्रेड होती है ना, उसका 71 है, और हम जो वैसे वाइट ब्रेड खाते हैं उसका कितना है। तो डिफरेंट चीज़ लिखी है, मतलब वेजिटेबल्स का देखो, सभी वेजिटेबल्स का कितना है, 39 से कम ही है, 40 से कम है। जितनी भी वेजिटेबल खाते हो ना आप, सबका 40 से कम है। जो भी सब्जी खा लो आप, 40 से कम है। तो ये हमारे सबसे बेस्ट है, इसलिए सब्जी खूब ज़्यादा खाओ। ब्रोकोली है, एस्परागस है ना, सैलरी है, ये सब चीज़ें, लेट्यूस है, पेपर्स हैं, स्पिनक का 15 है, टमाटो का 15 है। टमाटर खाते हो ना, 15 है सिर्फ उसके। तो अगर शुगर कम करनी तो क्या करो, टमाटर खाओ। मैं आपको इसके लिए एक बात सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी सड़क से जा रहा था, बच्चा माना 15-16 साल का बच्चा था। कई दिन से खाना नहीं खाया था, गरीब था बेचारा बहुत, तो कई दिन से खाना नहीं खाया था। तो उसने एक आदमी, बाजार में से निकल रहा था वो बच्चा, 3-4 दिन से खाना नहीं खाया। उसने एक आदमी को कहा, भाई साहब मेरे को भूख बहुत, 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत भूख लगी, मुझे कुछ खाने को दो। तो साथ में एक उसने कहा, टमाटर खाओ। टमाटर समझते हो, टमाटर खाओ। तो टमाटर वाला, एक टमाटर की रेडी लगी हुई थी, टमाटर के वाले के पास चला गया। उसको उसने कहा, भाई साहब मेरे को 3-4 दिन से भूख लगी है, मुझे टमाटर दे दो। तो उसने कहा, टमाटर आज तक किसी ने, मैं इतने साल से टमाटर बेचता हूँ, किसी ने आज तक टमाटर भीख में नहीं मांगे। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, टमाटर मांग रहा है भीख में, भूख लगी है तो
खाना खावे, टमाटर क्यों खा रहा है, टमाटर क्यों मांग रहा है? उसने तो किसने कहा टमाटर खाओ? उसने कहा ये आदमी है ना, ये सड़क पे खड़ा ना, ये बोल रहा था कि मैंने इससे मांगा था, उसने कहा टमाटर खाओ, तो मैं आपके पास आ गया। कहता है ये तोतला है, का को टा बोलता है, का को टा बोलता है। तो क्या बोल रहा है? तो हमें क्या करना है? उठते ही टमाटर खाना। हम मेडिटेशन क्या करते हैं? अमृत वाला मेडिटेशन क्या है? टमाटर खाना, है ना। मुरली क्या है? टमाटर खाना, है ना। बाबा को याद करना, टमाटर खाना, है ना। तो टमाटर खाओगे तो क्या होगा? डायबिटीज खत्म। मांग के माना, ये जो टमाटर खाना माना कमा के खाना। हम उठते ही बाबा को याद करते हैं, मांगते नहीं है। शिव बाबा से कुछ मांगते हैं क्या? बाबा ऐसे कर देना, बाबा ऐसे कर देना, बाबा मेरी शुगर ठीक कर देना, बाबा मेरे ठीक कर। नहीं, बाबा से मांगते कुछ भी नहीं है, हम बाबा को रिक्वेस्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना है ना। ये हम आपको देंगे, चार्ट बना के देंगे इसका ना, ताकि आपको ध्यान रहे ना। कैरेट्स है 39 है ना। सारे कितना कितना सीधे खूब ये खाओ, टमाटर खाओ, ये जो अपना जो खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, इससे सबका जो है, इसलिए कहते हैं ना आधा पेट आप सलाद से भरो। हम जो डायबिटीज़ का इलाज, ओबेसिटी का इलाज क्या बताते हैं? आपकी प्लेट है ना, आधी प्लेट सलाद से भरी होनी चाहिए। मैदा की तो इसकी इतना हो नहीं सकता, कुछ और चीज़ की बनती होगी। कॉर्न स्वीट है ना, वाइल्ड राइस 54, 57, स्वीट पोटैटोज शकरकंदी 61 है। स्वीट पोटैटो का मतलब पोटैटो नहीं है, क्या है? शकरकंदी 61 है। वाइट राइस 64, ये क्या लिखा, ये पता नहीं क्या चीज़, काउस 65, होल, ये से विदेश के बने ना। होल व्हीट 71, ब्रेड, ये ब्रेड का होल व्हीट ब्रेड 71, मूसली 80, बेक्ड पोटैटोज 85, ओट मील 87, टैको शेल्स 97, वाइट ब्रेड 100। इसलिए कभी भी वाइट ब्रेड नहीं खानी, ध्यान रखना है। ठीक है, टोस्ट वगैरह आते हैं ना, वाइट ब्रेड टोस्ट नहीं खाने। 100 है। सैंडविच नहीं खाना, सैंडविच नहीं खाना है। ठीक है, सुना बहन जी, लता बहन, सैंडविच नहीं खाना है। और ये बैगल वाइट, एस्पैरागस, ये खूब खाओ। आधी प्लेट आपकी इससे भरी होनी चाहिए। एस्पैरागस छोड़ दो ना, इतनी अमेरिका, इसको क्या करना। ब्रोकोली तो पता है ना क्या होती है, 15। सैलरी, ये कहते हैं जो पत्ते वाली सब्जी, भाजी कहते हैं ना, शाक भाजी कहते हैं ना, वो वाली। और कुकुम्बर, खीरा टमाटर, खीरा ककड़ी 15, लेट्यूस 15, पेपर्स 15, पालक 15, टमाटोज 15, चिकपीस, लोबिया। आधा पेट से हम लोग क्या करते हैं, देखो आप खीरा ककड़ी खाते हो ना, कोर्स में खानी चाहिए, बीच में अनाज नहीं खाना चाहिए। पहले पूरा सलाद खा लो, उसके बाद अंकुरित खाओ। तो पूरा आपने एक आधा प्लेट सलाद खा लिया, 1/4 प्लेट ये बीन्स खा ली, बीन्स और अंकुरित खा लिया, और चौथाई जो बचा वो दलिया खा लिया। अब देखो आपकी अपने आप ही वेट कम। आपने कितनी कैलोरी खाई? 200 कैलोरी सिर्फ खाई। कितनी खाई? 200 कैलोरी, 150 से 200 कैलोरी खाई। अब फ्रूट खाएंगे, फ्रूट मिला के हम कितना कैलोरी ले लेंगे? सुबह 200 ग्राम लेंगे तरबूज, है ना, खरबूजा ले 200 ग्राम, हम आपको 200 ग्राम लगभग खरबूजा देते हैं सुबह। तो खरबूजा 200 ग्राम दे कितना हो गया? 68 कैलोरीज हो गई, है ना। और तरबूज शाम को हमने दिया 300 ग्राम, तो 90 कैलोरी, 90 और 68 कितना हो गया? 150 कैलोरीज। मेरा एम आपको 1000 कैलोरी देने का है। ठीक, कितना देने का है? खूब खा के भी 1000 कैलोरी अंदर जाएगी। ठीक है, ये जो फूड है ना हमारा, इसमें 1000 कैलोरी है, लगभग 1000 से 1200 कैलोरी है। अगर यही फूड आप खाओगे तो आप वेट भी कम हो जाए, डायबिटीज भी खत्म हो जाएगी। गाय क्या खाती है भाई? रोज पराठे बना के देते हो, पूड़ी बना के देते हो उसको, वो भी कहेगी आज तो मुझे ब्रेड, आज तो मुझे कुछ चाहिए और पूरी हलवा खिलाओ, है ना, आज मुझे ये खिलाओ, आज मुझे ये खिलाओ, है ना। अच्छा, रोटी नहीं खा रहे? बचपन से रोटी नहीं खा रहे क्या? तो रोटी रोज रोटी खा लेते हैं, बोरिंग नहीं लग रहा क्या? अभी भी तो रोटी खा रहे हैं ना, अभी रोटी सब्जी खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, वही तो खाना। और खाना टेस्टी है हमारा, खाना टेस्टी है क्या? नहीं बताओ, सच्ची ईमानदारी से बताना। खाना टेस्टी है, दलिया टेस्टी है, सब्जी टेस्टी है, और रोटी टेस्टी है, और क्या चाहिए? सूप टेस्टी है, लस्सी टेस्टी है। मन तो खुशी से भरता है ना, अंदर से खुशी आएगी ना। चलिए कोई बात, टाइम बहुत हो गया। तो कुक्ड कैरेट हो गए। इसके बाद जो है हमारे, देखो ये, अब ये ग्रेप फ्रूट। फ्रूट्स में ग्रेप फ्रूट अलग होता है, ग्रेप अलग होती है, ध्यान रहे। ग्रेप फ्रूट देखा आपने? किसी ने देखा ग्रेप फ्रूट? डॉक्टर शिल्पा? हाँ, ग्रीन एप्पल जैसा होता है, उसको ग्रेप फ्रूट कहते हैं। ग्रेप फ्रूट अलग टाइप का होता है, चीज़ ही अलग। तो ग्रेप फ्रूट 25 है सिर्फ, एप्पल 38 है सिर्फ। एप्पल खाओ, डायबिटीज़ वालों खाना था, एप्पल खाओ, ठीक है, सुबह खाली पेट एप्पल खाओ।
हमने एप्पल मंगाए थे, पर उसमें से आधे से ज़्यादा 70%, 50-60% पेटी मंगाई थी, 60% एप्पल ख़राब निकला है, अंदर पता नहीं था अंदर क्या है। फिर हमने कहा अगली बार नहीं मंगाते। तो ये पीच 42, ऑरेंज 44, इनका ग्लाइसेमिक लोड भी कम है इनका। ग्रेप माना ये जो अंगूर होते हैं ना, वो वाले अंगूर, वो 46 है, ज़्यादा नहीं होता है। बनाना 54, मैंगो 56, पाइन एप्पल 66, वाटरमेलन 72। पर इनका ये बीच में चीज़ है ना, ये वाली ग्रेप है, बनाना है, मैंगो है, पाइन एप्पल है, इनका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, ठीक है। वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक लोड कम है। फिर इसमें क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स, लो फैट योगर्ट सब 14 है। दही खाने में नुकसान नहीं है। डबल टोन मिल्क की आती है ना, डबल टोन मिल्क की दही खाओ, नुकसान नहीं है, 14 ही सिर्फ है। होल मिल्क 27 सिर्फ, दूध पीने में नुकसान नहीं है। उसमें मलाई निकाल दो सिर्फ, क्या निकालना है, सिर्फ मलाई निकाल दो। सोया मिल्क 30 है, फैट फ्री मिल्क 32 है, स्किम्ड मिल्क 32 है, चॉकलेट मिल्क 35 है, विदाउट शुगर, रिमाइंड यू है ना, विदाउट शुगर है ना, शुगर मिला के नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी में हमारी कैलोरी, एक रोटी चपाती में कैलोरी 20 से 30 होती है। अपनी जो गुजराती रोटी में 20 होती है, जो हम इंडियन रोटी खाते हैं उसमें 40 होती है। कि तो एक चम्मच घी लगा देते हैं ना उसके ऊपर, उसमें 45 कैलोरी होती है एक चम्मच घी में। रोटी कितनी, 40 कैलोरी, और घी कितना हो गया, 45। तो एक रोटी घी लगा के कितनी हो गई, 2 रोटी हो गई, 2 से ज़्यादा हो गई। तो आप 4 चपाती खा सकते हो, वो नुकसान उसकी जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, घी का फिर ज़्यादा हो जाएगा, लोड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। आप चेक करके देखिए, आप मैंने चेक करा के देखा है, कई लोगों का 300 ग्राम उनको खिला दिया, वाटरमेलन खिला दिया, और ऊपर से फिर मैंने क्या किया, उनका शुगर 2 घंटे बाद चेक करके देखा, खाली पेट शुगर 100 था, और खाने के 2 घंटे बाद देखा तो 103 निकला, 102 निकला, एक का तो 96 निकला, है ना, राइट। तो इससे शुगर नहीं बढ़ती है ना, राइट। तो शुगर इससे नहीं बढ़ेगी। तो आइसक्रीम जो है कौन सी, विदाउट शुगर डाल के नहीं, कहीं सोचो विदाउट, ये सब विदाउट शुगर है। प्रोटीन्स, पीनट्स में 21 है, बीन्स में 40 है, लेंटिल्स 40 है, किडनी बीन्स 40 है, स्प्लिट बीन्स 45 है, लीमा बीन्स कौन सी होती है मुझे पता नहीं, चिकपीस होती है लोबिया 47, पिंटो बीन्स 55, ब्लैक आइड बीन्स 59। तो दालों का भी ठीक है, लोड भी ज़्यादा नहीं है। तो ये आपकी बुद्धि में रहे, है ना। ये सेब है ना, सेब है, ये क्या है, अंजीर, टमाटर, नाशपाती है ना, ये क्या है, अखरोट है, नाशपाती है, ये क्या है, ये सब क्या है, लो ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड है ना। तरबूज लो ग्लाइसेमिक फूड वाले लोड है ना, और ये जो है मीडियम ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड है, देख रहे हैं आप, ये बादाम है, ये चीज़ है ना, ये जो भी है, केला है, ये मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये जो ना, इसे देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, बीट रूट है ना, ये क्या है, ये जो हरा केला देख रहे हैं, ये हरा केला है, मीडियम ग्लाइसेमिक लोड वाला हरा केला है। और पीला केला कैसा है, मीडियम, ये हाई मीडियम ग्लाइसेमिक लोड, ये देखिए, ये जो इसका मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये लो, ये हमारे लिए ठीक है, ये ठीक है, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक लोड, ये हमारे लिए ठीक है, ये हमारे लिए सबसे अच्छी कैटेगरी है। ये खा लो, ये खा लो, हरा सेब खा लो, ये 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 सेफ है अपने लिए। ओबेसिटी इज ए मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ फैट। बॉडी फैट जमा ज़्यादा हो जाता है। सुनो इधर बातें नहीं करो आपस में। पोजिंग हेल्थ रिस्क results from combination of genetic factors, genetic, environmental and behavioral factors। ये ध्यान रखने की बात है, जेनेटिक, एनवायरमेंटल। एक तो जीन्स मिले माँ बाप से, ओबेसिटी का जीन होता है घर में, दूसरा जीन्स, एनवायरमेंटल, हम क्या बचपन से खाते पीते आए हैं, क्या आदतें हैं हमारी, और बिहेवियरल फैक्टर क्या है हमारे, सच एज डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। खाली हम खाते हैं कि एक्सरसाइज भी करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ओबेसिटी increase the likelihood of developing various health problems including heart disease, type 2 diabetes, certain cancers, कैंसर भी मोटे लोगों को ज़्यादा होते हैं, and musculoskeletal disorders। Diagnosis is often based on body mass index, जो आपको ऑलरेडी बताया मैंने। Measurement, management involves lifestyle changes like diet modification,
increase physical activity and sometimes medical interventions like medication or sugary to सर्जरी टू रिड्यूस वेट एंड ये इसके लिए क्या बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं ना इसके लिए, है ना, टू मिटिगेट हेल्थ इश्यूज। ओबेसिटी इज ए मेटाबॉलिक डिजीज, ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। इट्स ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच एडिपोज टिश्यू कंप्राइजेज ए ग्रेटर देन नॉर्मल प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी टिश्यू। हमने किया है, कनाडा स्कैन में किया है, कितना फैट आपकी बॉडी में ना, एडिपोज टिश्यू कहते हैं फैट को, कितना है आपकी बॉडी में, आपका मसल का मास कितना है वो भी हमने चेक किया है ना, कितना मसल मास है, कितना होना चाहिए, आपको बताएंगे कितना मसल मास है, कितना होना चाहिए, कितना पॉपुलेशन लगभग 14% लोगों को वो मोटापा है, और एब्डोमिनल ओबेसिटी 57.7%, लगभग 58% लोगों को ये है। ओबेसिटी वर्ल्ड वाइड कितनी है, 13% है, एब्डोमिनल ओबेसिटी 41, हमारे भारत में 57% है, और विदेश में ये पेट वाली ओबेसिटी 41% है, राइट। बोथ आर इंक्रीज रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी, दोनों में एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी, दोनों में, इनमें मॉर्बिडिटी में बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं सच एज सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, ऐसे लोगों को सूजन, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, लिपिड एब्नॉर्मलिटीज ज़्यादा होती हैं, लीडिंग टू वेरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक CVA, स्ट्रोक माना पैरालिसिस अटैक, हार्ट अटैक, डिप्रेशन एंड कैंसर, ये 4 चीज़ ज़्यादा होती है। अब देखो अंडरवेट किसे कहते हैं, 18.5 से कम हो तो अंडरवेट कहते हैं। रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। नॉर्मल वेट 18.5 से 24.9, उसमें लीस्ट हेल्थ प्रॉब्लम कम से कम होती है ऐसे लोगों को। ओवरवेट 25 से 29, मतलब लगभग 30 से कम, इंक्रीज हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओबीज ग्रेड 1 क्लास 1 30 से 34.9 हाई, क्लास 2 35 to 39.9 वेरी हाई, क्लास 3 14 to 49.5 एक्सट्रीमली हाई, और सुपर ओबीज क्या होता है, मोर देन 50, वो दिखाया ना पहला आदमी सुपर ओबीज था वो जो है एक्सीडेंटली हाई। अब क्राइटेरिया ऑफ ओबेसिटी क्या है, वेस्ट हिप रेशियो कितनी आनी चाहिए, मेल में 90 से, ये जो वेस्ट हिप रेशियो ना, वेस्ट माना ये जो अम्लाइकस होती है ना, बेली पॉइंट के लेवल पे नापते हैं कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, और फिर हमारा हिप यहाँ पर हिप रेशो ये नापते हैं, तो ये हम इसका रेशो 0.90 से कम होना चाहिए, और अनएक्सपेक्टेड इससे ज़्यादा है तो अनएक्सेप्टेबल है। फीमेल में 80 से 0.80 से कम होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है ये नापने की बजाय वेस्ट सर्कमफ्रेंस नाप लो, मेल में 102 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। क्या करो आप, पेट के लेवल पे, वैली पॉइंट के लेवल पे नाप लो, 102 से कम होना चाहिए मेल्स में, इंची टेप से खुद नाप सकते हो, और फीमेल में 88 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ये जो टाइप्स ऑफ ओबेसिटी, ये तो एप्पल एंड्रॉयड शेप्ड ओबेसिटी, एप्पल जो है देखिए ये मेल्स में होती है, पेट सिर्फ मोटा होता है ना इतना ही, और ये एक्सेस फैट ऑन द एब्डोमेन, कॉमन इन मैन, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, ये बस याद कर लो ना, इसको छोड़ दो, वेस्ट ये देख लो अपना, जो आराम से नाप सकते हो। मेल्स में 102 और फीमेल्स में 88, ये हमारा जो है इसका हो गया, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, ये वाली गाइनॉट पियर शेपेड ओबेसिटी, एक्सेस फैट ऑन द बटक्स में, और इसमें ज़्यादा होता है, पेट पे ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा होता है, हिप्स एंड बटक्स है ना। कॉमन इन वोमेन, ये औरतों में ज़्यादा होता है, नॉट सिग्निफिकेंट कोरिलेशन विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और ये इसका ज़्यादा मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। फुल अपर बॉडी फैट, ओवर ईटिंग करते हैं जो, और कंजम्पशन ऑफ शुगरी फूड्स। अब देख लो आपको क्या करोगे क्या होगा, है ना। 6 टाइप्स का बॉडी फैट जमा, अलग अलग जगह जमा होता है। टेंशन वाले को लोअर बॉडी फैट, मतलब ये वाला जो पार्ट देख ना, ये नीचे वाला पार्ट, अम्लाइकस के नीचे पार्ट में जाता है, ये मोटा हो जाता है टेंशन वालों को। इनएक्टिविटी वालों को ऐसा वाला, ठीक है, ये जो है ज़्यादा जो खाते हैं ना गेहूँ और ज़्यादा, उनको ऐसा मोटा होता है। ये जो दूसरे वाले लोग होते हैं अल्कोहल पीने वालों को ऐसा होता है, और बाकी ये जेनेटिक है ना। और ये हमारा तनाव वालों को, और ये वाला जो खूब क्या करते हैं, मीठा खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, उनको ये वाला। आप अपने आप को मिला लेना, कहाँ मिलाना है, कौन सी पार्टी में आते हो आप। इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन, है ना। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इससे ब्लड प्रेशर हो जाता है, इससे एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, इन चीज़ों से। साइटोकाइन्स बेसिकली हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए निकलते हैं ना। ये जो होता है ना, अभी कोविड आया था ना, जब साइटोकाइन स्टॉर्म होता था, मतलब बहुत जोर से निकलते थे साइटोकाइन,
इससे सारी बॉडी में सूजन, लंग्स में सूजन आ जाती थी, सांस लेना मुश्किल हो जाता था। चाहे इसमें क्या क्या है, एक तो विसरल ओबेसिटी, पेट मोटा हो जाता है, लो HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, हाई ट्राइग्लिसराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपरटेंशन। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी, क्या क्या बीमारियां होती हैं सांस की, जिनको मोटे लोग होते हैं क्या क्या बीमारी होती है, देखो ये देख लो। पहले तो उसके लंग्स खराब हो जाते हैं, एबनॉर्मल फंक्शन और स्लीप अपनिया, रात में स्नोरिंग बहुत होती है ना, ये पीछे की जो जीभ होती है पीछे गिर जाती है और हमारे अंदर स्नोरिंग ज़्यादा होती है, और हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, एक तो ये हो गया। फिर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, मोटे लोगों को हमारे लीवर में फैट जमा हो जाता है, देख रहे हैं लीवर में फैट जमा हो जाता है, और स्टेटोहेपेटाइटिस हो जाता है, और सिरोसिस, बाद में लीवर खराब हो जाता है। गॉल ब्लैडर डिजीज़, गायनेकोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज़, एब्नॉर्मल मेंसेस, इनफर्टिलिटी एंड PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यंग लड़कियों को ऐसा बीमारी हो जाती है। ये देखो मैं बता रहा हूँ, बताओ, ये फ्लेबाइटिस, ये हमारी वेंस फूल जाती हैं, वीनस स्ट्रेसिस, वेरिकोज वेंस लिखा ना, ये फ्लेबाइटिस, नसों में सूजन आ जाती है। फिर जो है कैंसर, ऐसे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होने के चांस होते हैं, यूट्रस का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, कोलन का कैंसर, इसोफेगस का कैंसर, पेनक्रियास का कैंसर, किडनी प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है। ये सब कैंसर ज़्यादा होते हैं मोटे लोगों को। फिर हार्ट डिजीज़, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, डायबिटीज़, पेनक्रियास, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ये सब आपको फ्री में मिलती गिफ्ट ना, मोटे हो सब फ्री में, इतना सारा सामान फ्री में मिलता है देखो आप, क्योंकि बीमारी भरपूर रहती हैं, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, कैटरैक्ट भी ज़्यादा होता है मोटे लोगों को, मोटापा ज़्यादा होता है, स्ट्रोक, पैरालिसिस के अटैक ज़्यादा होते हैं, हाइपरटेंशन ज़्यादा होती है, और इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, इडियोपैथिक मतलब अंदर प्रेशर दिमाग में बढ़ जाता है, उससे सिर दर्द ज़्यादा रहता है। ओके, खाली करके फिर आप अब आंतों को, अब अंदर लैट्रिन के स्थान को और पेशाब के स्थान को अंदर खींचो, तो ये खींचा ना आपने, तो अब आपको क्या होगा, ये टाइट हो गई मसल, इससे आपका हर्निया भी खत्म, हर्निया है तो ठीक हो जाएगा, माइल्ड हर्निया ठीक हो जाएगा, प्लस हर्निया कभी होगा नहीं, और ये वाली मसल टाइट हो जाएगी। ठीक है, दिन में 3 बार कर लो, 10-10 बार कर लो, 10-10 बार, सुबह दोपहर शाम ना, पूरा खींचेंगे तो आपको क्या होगा, पूरा देखें ना, ये आपकी रेक्टाई एब्डोमिनस कहते हैं, वो टाइट हो जाएंगी, प्लस हर्नियल साइड टाइट हो जाती हैं। अलग अलग होते हैं, 16 चैनल की आती है, 24 चैनल की EEG मशीन आती है, 32 चैनल की EEG मशीन आती है, 56 चैनल की भी EEG मशीन आती है, तो हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। कैप भी आती हैं, कैप माना उसमें सुई होती है, टच कर लेती है स्किन को ना, तो कैप पहन लेते हैं, और वो एक कंप्यूटर में उसकी ब्रेन की डिफरेंट एरियाज़ की एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। जब हम आंखें खुली रखते हैं ना, ऐसे रिदम 13 to 18 हर्ट्स, 1 सेकेंड में 13 से 18 बार ऐसे वेव करती है, इसको हम कहते हैं बीटा रिदम, 13 to 18 हर्ट्स पर सेकेंड। ये हमारी रिदम कैसी होती है, इस तरह से, ये कैसी होती है, और छोटे, उसका एम्पलीट्यूड और कम होता है, और ज़्यादा फास्ट होती है। मतलब जितना आप दे और दे के संबंधों को याद करते हैं, उतना आपकी रिदम फास्ट होती जाती है, और आप ये जो रिदम होती है गुस्से में ज़्यादा, जैसे गुस्सा, मतलब 5 वाइसेस के असर में जब जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, उनको गुस्सा करने को कहा जाता है, ऐसी बातें कही जाए। EEG करते टाइम क्या करते हैं हम लोग, जैसे आंखें बंद है खुली है तो ये ऐसे आएगा, उनको कहेंगे कुछ भाई, उनको कुछ ना कुछ एथमेटिक देते हैं या कुछ प्रेशर डालते हैं, तो उनको ये वाली रिदम आ जाती है। उनको नेगेटिव बातें याद दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, वो लगा के रखते हैं ना, हेडफोन लगा के रखते हैं, उनको ऐसी बातें कही जाती हैं। उनको हम लोग, हमारी टीम आते थे ना, हम स्टडी करते थे, उनको इरिटेट करेंगे किसी बात पे, गुस्सा दिलाएंगे, तो उनकी रिदम बढ़ जाती है, तुरंत बढ़ जाती है। और अगर 45 के ऊपर हो जाए तो उसको मैड कहते हैं। मैड में ना, अब उनको समझ नहीं आता क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ना। ये हो गया हमारा ये वाला कि, तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, फिर हमने मेडिटेशन भी करा के देखा था उनको, राजयोग मेडिटेशन कराया, तो अल्फा रिदम हमने, वैसे पहले क्या किया था, आंखें बंद करने के लिए कहा, आंखें बंद करके साइलेंस में, जैसे नॉर्मली भी आंखें बंद करते हैं तो हम थोड़े साइलेंस अच्छा लगता है ना आप लोगों को, आप कहते हैं आंख बंद करके तो अच्छा लगता है, तो हम दुनिया से कट जाते हैं ना, आंखें बंद करेंगे तो इस दुनिया से कट के सामने दिखाई देता, सबसे कट गए तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो हमारी रिदम बीटा की बजाय अल्फा हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, अल्फा रिदम क्या होती है, वो होती है 8 से 12 पर सेकेंड, है ना। ये कैसी होती है, ये थोड़ी सी वेल फॉर्म्ड होती है और एम्पलीट्यूड में बड़ी होती है।
इसलिए हर आदमी आंखें बंद करने से थोड़ा आराम मिलता है ना, पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब 18 से जैसे 13, 18, 15 है, एवरेज 15 ले लो तो 12 पे आ जाएगा, 11 पे आ जाएगा। कि तो सचमुच में अगर अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो तो आपकी अल्फा रिदम हो जाती है। अल्फा माना 8 हो जाएगी, 8, 9, 8, 9 हो जाती है पर सेकेंड। ये कैसी रिदम होती है? ये होती है और थोड़ी सी वेल फॉर्म्ड और थोड़ी स्लो, डेल्टा रिदम, है ना। जो आपके आसपास जो भी हो रहा है, तन में, मन में, धन में, घर में जो भी हो रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करते हो, राइट। तो इसे कहेंगे प्यार, एक्सेप्टिंग एंड केयरिंग, राइट। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूँ, मैं डायबिटीज़ का मरीज हूँ, जान गया, अब मैं मान लूँ कि हाँ मेरे को डायबिटीज़ है और मुझे अब केयर करनी है, मुझे अपने चलना है, उस रास्ते पे चलना है, जानना, मानना और चलना। ये सुना पंकज कुमार, तब मेरी बीमारी खत्म हो सकती है ना। मैं डोंट बी ब्लाइंड। एक कबूतर है, सामने बिल्ली बैठी है और कबूतर ने कहा आंखें बंद कर ली, बिल्ली है ही नहीं, तो क्या होगा? है? हम में से काफी लोग कबूतर होते हैं, कबूतर जैसे होते हैं, नहीं क्या है, क्या फर्क पड़ता है, देखा है, मर जाना, मरना है, मर जाएंगे तो मरना ही नहीं, मरना। खा पी के पैरालाइज होके मरेंगे, अच्छा है ना। बिस्तर में पड़े रहेंगे, अच्छा है ना। मरे रहेंगे, मरेंगे, पैरालिसिस का अटैक आ जाए को हर्जा नहीं ना, पड़े रहेंगे, सब लोग दूसरे लोग करते रहेंगे, हमारी संभालते रहेंगे। नहीं, मेरे को एक एक चीज़ के लिए ध्यान रखना है। मेरे पास सामने कुछ भी है, कुछ भी रखा है, मेरे लिए बेकार है, मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मुझे वो खाना है। घर में 50 चीज़ें बनी हो, कुछ भी हुआ हो, मुझे जो लेना हो। ये जहर है। कोई आपको मतलब बर्फ़ी पसंद है और बर्फ़ी आपको पसंद है, आपको बर्फ़ी दी, वो व्यक्ति ने कान में आकर थोड़ा सा बर्फ़ी खा रहे हैं, थोड़ा जहर है इसमें, थोड़ा मिला, तो क्या करोगे? कान में खाने जा रहे हो, यूँ आगे का भी थोड़ा जहर है, ध्यान रखना, क्या करोगे? बर्फ़ी तो मुझे पसंद है पर जहर है तो क्या हर्ज है, खा लो। नहीं, ऐसे मीठा है, आपको पसंद है कि तो इसमें क्या है? जहर है। जहर क्या है? स्ट्रोक 3 गुना अधिक, हार्ट अटैक 3 गुना अधिक, और क्या? मेमोरी गायब, आंखें खराब, दिखना बंद, पैर पैरालाइज्ड, पैर खराब, न्यूरोपैथी, हाथ खत्म और पेट खत्म। डायबिटीज़ के साथ अगर आप सही ढंग से चलो, 100 साल भी अच्छे से जियोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है डायबिटीज़ होने में, कोई नुकसान नहीं है डायबिटीज़ होने का। यू विल एंजॉय गुड क्वालिटी लाइफ टिल द लास्ट। देखो अभी अमिताभ बच्चन कितने साल का हो गया? मैं समझता हूँ शायद 82 साल का हो गया हो, कितने साल का हो गया? अभी भी एक्टिव है, अलर्ट है ना। वासिम अकरम अभी तक अलर्ट है, एक्टिव है। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है, 80 साल के हो गए, दे आर लीडिंग गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज़ में कुछ नुकसान नहीं है। मेक इट योर फ्रेंड, है ना। कुछ चीज़ों को मना है तो मना कर दो, बाकी खा लो और तरह वेल्टिफाई, है ना। और 0 हो जाए तो क्या हो जाता है? पर 1 से कम भी रिदम होती है, 0.9, 0.5, है ना, 0.6 वाली भी रिदम होती है। और 0 आत्मा निकल जाए तो फिर क्या हो जाएगा? तो ये है रिदम, है ना। तो ये जितनी ये रिदम है ना, डिफरेंट तरह की रिदम्स हैं। इसी पे रिसर्च हुई थी तो पता लगा लाइफ फोर्स एनर्जी, 3 साइंटिस्ट थे, लकोवस्की, बोविस, साइमंटन, रशिया के और इसके ईस्ट जर्मनी जो पहले थे ना, उससे 1986-87 में रिसर्च हुई थी ये वाली। उन्होंने बताया एक लाइफ फोर्स एनर्जी की मशीन बनाई थी, और अभी तो वो मशीन भी डिजिटलाइज हो गई है। और वो उनमें से एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति अपने मधुबन में भी आए थे मशीन लेके अपनी। तो जब उन्होंने देखा कि आसपास, जब बाबा कमरे में आए, बाबा कमरा मतलब जब ओम शांति वन में भी आए थे, तो बाबा जब आए थे ना, तो उनकी मशीन का जो मशीन थी, पैरामीटर था ना, वो उसकी लिमिट के बाहर निकल गया था। तो उन्होंने क्या किया, इंसानों की लाइफ फोर्स एनर्जी नापी, तो एवरेज लाइफ फोर्स एनर्जी 7000 निकली, 7000 एंगस्ट्रॉम्स, है ना। मतलब एवरेज किसी की 6500 भी थी, किसी 6400 भी थी, किसी 6000 भी थी, 7000 भी थी, 7500 भी थी, 8000 भी थी। पादरी जो होते हैं ना, बड़े बड़े चर्च के पादरी थे, उनकी 10,000 अच्छे वाले पादरी। और जैसे इनकी लाइफ फोर्स एनर्जी नापी, इसकी जो क्या नाम है, इसकी जो शांति में जब होते हैं तो लाइफ फोर्स एनर्जी लगभग 10,000 होती है। तो जितना आप बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस बनते जाओगे, उतनी जाती है विकारों के वश होते जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह करके वश, एनर्जी कम। इसलिए फूड की भी एनर्जी होती है। जैसे हम आपको अंकुरित दे रहे हैं ना, अंकुरित मूंग, मेथी, बहुत लास्ट टाइम बहुत अच्छा अंकुरित हुआ था, मे बी बिकॉज ऑफ गर्मी। हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी लगभग 15,000, उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी 15 से 20,000 होती है।
इसलिए सुबह सुबह हम पहले क्या शुरुआत करते हैं, किससे? सलाद जो है, अच्छा सलाद, फ्रेश वेजिटेबल्स हो ना, तो उसकी लाइफ एनर्जी 15 से 20 हज़ार होती है। फ्रिज में रखो 7 हज़ार हो जाती है। और फ्रेश है ना, मतलब आपने लाया, पानी में धो के अपना खाया, 1-2 घंटा पानी में डाला, तरबूज डाला, खाओ, कोई भी फ्रूट है, फ्रिज में रखो 7 हज़ार हो जाएगा। और अगर फ्रेश लाया, फ्रेश खाया, ईट बाई फ्रेश ईट फ्रेश, तो आपका 15 हज़ार, 15 से 20 हज़ार। और वो फ्रूट आपने पहले क्या शुरू करते हो आजकल? सलाद सुबह शुरू करते हो, सलाद से एनर्जी 15-20 हज़ार, फिर अंकुरित खाया, सेम एनर्जी का लगभग 15 से 20 हज़ार, और फिर आपने बीन्स की सब्जी खाई। पहला कोर्स क्या है? वेजिटेबल्स का है। पहले गिलास पानी पीना होता है ना, हमेशा ध्यान रखो, नाश्ते के पहले गिलास पानी पी लो, सिप बाय सिप। वो आपके पेट में नहीं गया, कहाँ गया? छोटी आंत में गया, राइट। फिर दूसरी चीज़ क्या लो आप? सलाद जो हमने सलाद खाया, पहले पूरा सलाद अच्छे से चबा चबा खाओ, प्यार से। टमाटर पहले खा लो, उसके ऊपर आप क्या खा लो? खीरा और टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च है, साथ में गाजर डाल सकते हो, साथ में पत्ते, सैलरी मिलती है ना, भाजी मिलती है तो वो खा लो, पालक के पत्ते थोड़े खा सकते हो ना। तो ये डिफरेंट तरह की आप आइटम, सब पे नींबू डाल सकते हो, टमाटर पे नींबू डाल सकते हो, ये खा लो, आधा पेट इससे भर लो, ठीक है। फिर अंकुरित की एनर्जी 15 से 20 हज़ार है। इसमें थोड़ी बीन्स मिला लो, नींबू डाल लो, साथ में हरी मिर्च लो, तो इसकी एनर्जी भी लगभग कितनी है? 15 हज़ार, 20 हज़ार। ये खा लिया, ऊपर से बाद में दलिया की एनर्जी कितनी? 7 हज़ार। फिर हमने क्या किया? अभी फुल भाल आ गया, अब 11 हज़ार। अब 11 बजे हम 2 घंटे में एनर्जी थोड़ी कम हुई, तो हमने क्या किया? फिर 15 हज़ार फूड का, 15 हज़ार 20 हज़ार का आपको फूड दे दिया, एनर्जी लेवल अच्छा रहा। 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद अब हाई एनर्जी फूड मिल गया। फिर उसके बाद क्या करो आप? हाई एनर्जी फूड लेने के बाद फिर 2 घंटा फिर चल जाएगा गाड़ी, हाई एनर्जी में रहोगे। हाई एनर्जी में ना 15 हज़ार में ना क्या? लवफुल रिदम, ऐसी चीज खाओ, इसको बोलते सात्विक फूड, कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप एक्सेप्ट कर रहे हो। कोई आपको कुछ कह रहा है, गलत ठीक हो रहा है, शरीर में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, एक्सेप्ट कर। और केयर करने का आपके अंदर विश्वास है, आप केयर करोगे। स्लो है, इजी है। जहां शांति प्यार खुशी है वहां केयरिंग है। जहां शांति प्यार खुशी नहीं है, जहां पेशेंस नहीं है, वहां केयर नहीं है। समझ रहे हैं? जल्दीबाजी में केयर नहीं है, चिंता में केयर नहीं है, गुस्से में केयर नहीं है। हाँ, जैसा आना वैसा मन ना। ये क्या करेगा? आपके अंदर गैस नहीं बना रहा है, पच रहा है आराम से। ये जो स्प्राउट है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, पहले अंकुरित हो गया ना, डाइजेस्ट हो चुका, हाफ तो पहले डाइजेस्ट हो गया। तो अपने से प्यार है, हम लोग सफाई भी रख रहा है ये, और एनर्जी भी दे रहा है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड है। फिर दलिया खा ले। दलिया जो दे रहे हैं हम, आप कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है? 40 से भी नहीं है, 38 है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब तो शुगर कहाँ से बढ़ेगी? मुझे तो बढ़ेगी, लोड भी कुछ नहीं है। हमने अब आपको खरबूजा देंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 3.4 है, 64 उसका वो है, ये भी आपको ज़्यादा कैलोरी नहीं बढ़ाएगा, तो ये आपको एनर्जी दे देगा। तो हम ऐसे ऑलरेडी दे रहे हैं, सारा दिन ऐसे मैनेज कर रहे हैं। दोपहर में क्या कर रहे हैं? फिर आपको फिर इसे बोल दे रहे हैं गिलास के साथ, फिर उसके बाद आपको सलाद खिला रहे हैं हाई ग्लास में, उस पर रोटी सब्जी खिला रहे हैं 7 हज़ार, ऊपर चावल खिला रहे हैं 7 हज़ार, आगे इंजन पीछे डब्बे ना। कि बॉडी को पहले मैसेज क्या मिला? हाई लाइफ फोर्स एनर्जी वाला फूड मिल रहा है। पहले तो बॉडी तो जूस तो निकाल दी ना उसने। जैसे क्या करते हैं, गाय का दूध कैसे निकालते हैं? पहले बछड़े को कहते हैं, बछड़े ने पिया, दूध निकलना शुरू हो गया, फिर निकाल लिया बाल्टी भर के, है ना। अगर बछड़ा नहीं लगाओ तो फिर दूध निकाल देगी नहीं, वो स्टिमुलेट ही नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी अपनी बॉडी को धक्का लगा रहे हैं कि भाई तुम खाना, जूस निकले, अंदर खाना शुरू किया, जूस निकलाया, अब उसके पीछे हमारे डब्बे निकल गए। फिर हमने 4 बजे फल खा लिया तो फिर एनर्जी आ गई। फिर हमने शाम को रोटी से फिर सलाद, जो हमने खाया ना, क्या खाते हैं? सूप पीते हैं। सूप की एनर्जी 10 11 हज़ार 12 हज़ार तक, सही ढंग से बनाया तो। फिर उसके बाद रोटी सब्जी 7 हज़ार वाली खा लो, काम खत्म हो गया। ऐसे हमको जीना है। तो हम लोग लगातार अपनी लाइफ एनर्जी, फोर्स एनर्जी को 10 से 15 हज़ार के बीच में रख रहे हैं। हमारा फूड भी मदद कर रहा है शांति और प्यार देने में। 10 हज़ार माना शांति, 15 हज़ार माना शांति और प्यार। या शांति प्यार दो मिल रहा है तो क्या हो रहा है? हम लोग खुशी, मतलब हमारी इच्छाएं कम रहेंगी। 2 चीज बेसिक है इंसान को, शांति और प्यार। तो इच्छाएं कम हो जाएगी तो खुशी आएगी थोड़ी, राइट। तो ये हमें देखना है ना। तो ये समझ गए? तो ये हमारा ऑटोमेटिक ऐसा ही है ना। तो फूड हमारे ऐसे हैं,
आप ऐसे जो खुली जगह पे जहाँ सपोज इस पे भी देख किया उन्होंने, चर्च जैसे हैं, चर्च में जाके उन्होंने चेक किया, चर्च पे देखा तो उन्होंने लाइफ फोर्स एनर्जी वहाँ थी 10,000, आम घरों में 4,000 5,000। ब्रेड जो होती है ना, ब्रेड की एनर्जी 2,000। विदेशों में लोग ब्रेड बहुत खाते हैं, वाइट ब्रेड खाते हैं। भारत में लोग फैशनेबल हो गए हैं, पिज्ज़ा ब्रेड, पिज्ज़े की एनर्जी कितनी 2,000। बर्गर, पिज्ज़ा बर्गर, ये एनर्जी 2,500 के आसपास। ये जो हम क्या खाते हैं स्पागेटी, ये जो स्पागेटी की बात करते थे, क्या करते हैं चौमे, मैगी वगैरह, इनकी एनर्जी भी इतना ही 2,000-2,500। एंकल चिप्स खाते हैं ना, ये सब बहुत लो एनर्जी फूड्स हैं। मैदा की बनी चीज़ें लो एनर्जी फूड है। ये भजिया वगैरह खाते हैं ना आप लोग, ये लो एनर्जी फूड है, कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, किशमिश है, बादाम है, अखरोट है, ये खाते हैं, बादाम खाते हैं, ये इसकी लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत होती तो 10,000 के आसपास है, 7,000 से 10,000 के बीच में। हम उसको भी जला के खाते हैं, तेल में भून के खाते हैं, तो क्या हो एनर्जी कितनी हो गई, वही 3,000-4,000। इसे बोलते हैं समझदार। मैं अच्छी चीज़ को भी जला भुना के खाना है ना, सब्जियों को भी जला भुना के खाना। ये तो सब्जी बनानी तो बहुत कम, ज़्यादा उबालने की आवश्यकता नहीं है, हल्का स्टीम करो बस, बना खा लो, अच्छे प्यार से बनाने की आवश्यकता है, तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही जैसे बताया मैं, घर की एनर्जी भी कैसे बढ़ाओ, घर की एनर्जी कैसे बढ़ाओ। अपने घरों में एनर्जी 4,000-5,000 रहती है एवरेज। इससे घर में जाके अच्छे घर होते हैं ना, अच्छे ना, जैसे आप जहाँ मेडिटेशन करते हैं, जैसे सेंटरों की एनर्जी कितनी है 10-11-12,000, जाके अच्छा लगता है। बाबा कमरे में स्पेशली और जाओ तो और अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ सब लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं, वहाँ और कुछ काम करते ही नहीं है, तो वहाँ एनर्जी 10-12,000 रहती है, 12,000-13,000, अच्छा लगता है, तुरंत जाके मेडिटेशन योग लग जाता है। और जहाँ पर आप जैसे यहाँ पर बैठे हो एकदम योग लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर और कुछ काम होता ही नहीं है। यहाँ आकर कोई मेडिटेशन करेगा, क्लास में बैठेगा, फालतू बातें तो नहीं करेगा, एनर्जी लेवल अच्छा 10,000, 8-10,000 रहता है, 11,000 12,000 भी रहता है। मेडिटेशन करते तो सारा वायुमंडल 15-20,000 का हो जाता है, नहीं योग लगता तो भी लग जाता है। वो लेके आए थे, जो 2 साइंटिस्ट आए थे रशिया के, वो लेके आए थे, तो उन्हें परमिशन ले ली कि भाई हम जब बाबा के अंदर पधरामणी होती है, उन्हें देखा पांडव ने बाहर लाइफ हो 7,000-8,000 थी पांडव बन के बाहर, अंदर गए ना पांडव बन के अंदर एनर्जी 11-12,000 हो गई। मेडिटेशन हॉल में गए एनर्जी 15,000 हो गई। बाबा कमरे में 1500, बाबा नहीं आए हुए 20,000 एनर्जी हो गई। और जब बाबा की पधरामणी हुई तो उनके 25,000 लिमिट थी उनके मीटर में, 25,000 मीटर के जाके अटक गया, पूरा कोने में जाके अटक गया। मतलब वो कोई इसके मतलब उसकी लिमिट ही नहीं थी, अनलिमिटेड था ना वो हिले ही नहीं, इधर को आए ही नहीं, है ना। जैसे बाबा की पधरामणी उसके पहले था, ओम शांति में 18,000 थी उनके उस समय, और जैसे ही वो पूरा हॉल भरा हुआ था, बाबा की पधरामणी होते ही 25 के एकदम चिपक गया कोने में जाके, उसके बाहर जाके चिपक गया। मतलब दैट वाज नॉट मेजरेबल, द इक्विपमेंट वाज नॉट डिजाइन टू मेजर दैट ना। तो ये जो है आप अपनी एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हो, इसलिए जो है ना, ये दुनिया 25,000 तक की एनर्जी वाली है, ये दुनिया 25,000 तक की एनर्जी वाली है, इसके ऊपर वाली नहीं है। जैसे आपकी एनर्जी 4 माना 25,000, जैसे आप 3 ABC में आते हो ना, डी को फुल स्टॉप लगा देते हो, आप कहाँ पहुँच गए, 25,000 से ज़्यादा एनर्जी वाला का सूक्ष्म में पहुँच गया। 50,000 माना बाबा की गोद में पहुँच गया, 2 माना 50 बाबा की गोद में पहुँच गया, और 1 लाख हो गया तो परम धाम के ऊपर, परम धाम एक से कम हो गया ना फ्रीक्वेंसी। सिंपल है ना मैथमेटिक्स। अब आपको देखना मेरी एनर्जी लूज कहाँ हो रही है, लूज एनर्जी कहाँ होती है, गलत खाया, गलत देखा, गलत बोला, गलत सुना, गलत कुछ भी गलत किया ना, अमर्यादित किया, एनर्जी कम, एनर्जी लीक। कई लोग कमाई बहुत करते हैं पर झोले में छेक बहुत सारे होते हैं, इधर से आया, इधर से गया, खाली झोली, खाली है ना। ऐसा संग होता है, ऐसा अन्न होता है, किसी का अन्न गलत है, किसी का संग गलत है, कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी लीक हो रही है। किसी ऐसे से दोस्ती बना लिए, सारा दिन उल्टी सीधी बातें ही करते हैं, है ना, इधर उधर की बातें करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं। अरे हमें क्या करना है, बिजनेस करो ना, बिजनेस की बातें क्यों करते हो, नहीं हुआ। तो हमारा हर कर्म की चीज़ है, हमारा घर का वायुमंडल भी ऐसा बनाओ, सारे जहाँ भी रहते हो वहाँ पर कोई फालतू बातें मत करो, इधर उधर की बातें मत करो, है ना। बस सारा टाइम ABCD का अभ्यास करते रहो। ज़्यादा मुश्किल है ABCD का अभ्यास कर, मेरा ये संबंध और ड्रामा, फुल स्टॉप, बस। ऐसी मैं तो जब पांडवन में आया ना पहली बार,
86 में कोट पैंट पहन के आया था, टाई लगा के आया था। सेवा में आया तो भी कोट पैंट पहन के टाई लगा के रहता था। मेरे को बहुत शौक था, है ना। हॉस्पिटल में काम करते वहाँ भी टाई वाई लगा के रखते थे। तो फिर बाद में मतलब किसी ने मेरे को बोला नहीं आप ये ब्राउन रंग का काले रंग का कोट पहना बंद कर दो। फिर अपने आप ही मैंने लगा, फिर जब यहाँ आ गए ना परमानेंट, तब फिर धीरे धीरे चेंज कर। कोई मैंने वाइट कपड़े मैं किसी ने मेरे को कहा नहीं कि वाइट कपड़े पहनो, अपनी मर्जी से पहनना शुरू किया। मेरे पास हॉस्पिटल में आते हैं ना कुछ लोग, कुछ लड़ाई करने भी आते हैं, कुछ कहने भी आते हैं, तो मैं पहले कहता हूँ अच्छा ठीक है मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आधे लोग तो भूल ही जाते हैं कुछ कहना, ठीक है। तो और फिर कुछ कहते हैं तो मैं कहती ठीक है खाया, फिर कहते हैं अच्छा मेडिटेशन करके उनको मैं एक टोली दे देता हूँ, फिर आराम से जाते हैं। फिर दोबारा पूछते नहीं है बस कि क्या हुआ, क्या सोल्यूशन, खत्म।